दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। दोस्तों जैसे कि आप लोग को मैं बता दूं कि जो क्लास 9th का जो पोलिनोमियल्स का जो हमारा एक्सरसाइज है वह 2.1 से लेकर 2.3 तक का वीडियो अपलोड हो गया है। हमने उसको पढ़ लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके चैनल पर उस वीडियो को देख लीजिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार को आपको समस्या आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिए। डाउट क्लास में उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, उसको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, क्योंकि जो आज का हमारा एक्सरसाइज है वह 2.4 है, और आज का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोग से बता देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों बेल आइकन आपके दबाने से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और दोस्तों को भी चैनल से जोड़ें। और किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि डाउट क्लास में आपकी समस्या को क्लियर कर दिया जाएगा। आप अपनी समस्या बताइए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। और आइए हम आज अपना एक्सरसाइज 2.4 शुरू करते हैं। हमारा पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज चल रहा है। हमने पोलिनोमियल्स का बेसिक जो भी जानकारी था हमने पढ़ लिया था। एक्सरसाइज भी 2.1 से लेकर 2.3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मेरा माध्यम सीबीएसई अर्थात जो इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं, जो बिहार बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज। दोस्तों आप लोग भी अपना किताब कॉपी कलम अपने साथ में रख लेंगे और एक्सरसाइज 2.4 निकाल लेंगे। मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, और क्योंकि मैं बार बार बताया हूं सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, किसी भी प्राइवेट बुक से, किसी भी प्रकाशन के बुक से अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिए। तो चलिए हम अपना एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह बोल रहा है, एक नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स आर x+1 ए फैक्टर। कहने का मतलब जो नीचे का हमारा जो पोलिनोमियल्स दे रखा है अर्थात जो p ऑफ x जो दे रखा है, जो मेरा x³ है प्लस x² है प्लस x है और प्लस 1 है, बोल रहा है कि क्या इस पोलिनोमियल का जो हमारा x+1 है अर्थात जो हमारा g ऑफ x दिया हुआ है, क्या यह इसका फैक्टर है, क्या यह इसका फैक्टर है, क्या यह इसका गुणनखंड है। यही हमें बताना है, यही हमें डिटरमाइन करना है। दोस्तों आप लोग को पहले से ही पता है, पिछले एक्सरसाइज से पता है कि g ऑफ x अर्थात जो हमारा g ऑफ x होता है वह p ऑफ x का अर्थात इस बहुपद का तभी जब गुणनखंड होगा, तभी फैक्टर होगा जब यह इसको पूर्ण रूप से भाग लगा दे, पूर्ण रूप से इसको काट दे तथा इसका शेषफल इसको 0 कर दे। स्थिति आपके पास दो हो जाती है। आप चाहे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से अर्थात x+1 से आप p ऑफ x को डिवाइड कर दीजिए, अर्थात इसको डिवाइड कर दीजिए। तो आप डिविजनल मेथड से बना के देख लीजिए, या जैसे कि आप लोग को पता है कि हम x का मान निकाल के भी जो हमारे पास x का जो वैल्यू आता है अगर इसमें हम पुट कर देंगे, उसका मान रख देंगे, उस स्थिति में अगर इसका मान 0 हो जाता है तब भी हमारा x+1 या हमारा जो g ऑफ x जो दिया रहता है वह p ऑफ x का फैक्टर हो जाता है। तो दोनों माध्यम में, दोनों तरीका में से किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। आइए सबसे पहले हम x का वैल्यू निकाल कर बनाना सीखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे x+1 है दोस्तों, इसको आप x+1 इक्वल टू द 0 कर लीजिए और x बराबर -1 लिख दीजिए। क्योंकि +1 है इक्वल के बाद जाएगा तो -1 आएगा। अब इसके बारे में जो डीप जो जानकारी है, हम इसको क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हमने पोलिनोमियल्स में आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है, और कुछ पीछे वाले एक्सरसाइज हमने इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो आइए अब हम p ऑफ x का में 1 रख के देखते हैं, अर्थात p ऑफ -1 निकाल के देखते हैं। क्योंकि x का मान -1 है, यहाँ p ऑफ x था, अब हम p ऑफ 1 निकाल के देख लेंगे। तो यह -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस यह -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यह -1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। जहां जहां x था हमने x का मान -1 रख दिया। इस स्थिति में -1 का क्यूब यह -1 ही हो जाएगा। अब क्योंकि बार बार हम इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे कि यह माइनस में क्यों होता है, प्लस में क्यों होता है। देखिए साइन चेंजिंग और साथ ही साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने हर चीज के बारे में आपको बता दिया है, और डिफरेंट टाइम्स माइनस प्लस के मल्टीप्लाई के बारे में मैंने बता दिया है। तो आप जरूर उसे देख के उस चीज को समझ लीजिए। प्लस यह भी -1 का स्क्वायर है, 2 टाइम्स माइनस का मल्टीप्लाई है, अर्थात यह तो +1 ही होगा, और माइनस प्लस मिलकर यह माइनस हो जाएगा और +1 हो जाएगा। देख रहे हैं +1 -1 +1 -1 कट गया, और जब सब कट गया अर्थात सब में से सबको घटा दिए, इस स्थिति में यहाँ पे क्या बच गया, 0 बच गया। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यस x+1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x+1।
अर्थात जो x प्लस 1 है वह एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसको लॉन्ग डिविजनल मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको सेट कर देता हूं। देखिए आप लोग को बता दिया गया है, मान के चलिए हमारे पास g ऑफ x दोस्तों क्या दिया था, x प्लस 1 दिया था। इस स्थिति में आप g ऑफ x से p ऑफ x में भाग लगाते हैं। हमने एल्गोरिथम मेथड, साथ ही साथ जो हमारा रिमाइंडर जो थ्योरम होता है, और उसके साथ साथ जो भी हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम पे से जुड़े रहते हैं, हर चीज के बारे में विश्लेषण दे दिया गया है। अर्थात इसको आप x प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड भी कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद अगर इसका यहाँ पे शेषफल अर्थात रिमाइंडर 0 आ जाता है, और आ ही जाएगा क्योंकि हमने तो एक बार इसका x का मान रख के देख लिया, तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि जो हमारा g ऑफ x है वह p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। और इस स्थिति में मैं आपको बताया हूं जो हमारा भागफल आता है अर्थात जो कॉन्स्टेंट जो हमारा आता है वह भी हमारा जो p ऑफ x है इसका फैक्टर होता है। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप इस मेथड से भी जरूर बनाइएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन के बारे में हम विश्लेषण करते हैं। इसमें का जो बचा हुआ क्वेश्चन है आपको मैंने उसको टास्क के तौर पे दे दिया है, आप उसे बनाइएगा और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो रहा है तो जरूर पूछ लीजिएगा। सेकंड वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम, अर्थात हमें गुणनखंड प्रमेय का ही प्रयोग करना है और बताना है कि वे डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अर्थात वही बात कि g ऑफ x क्या p ऑफ x का फैक्टर है। और स्थिति भी दी हुई है कि जब p ऑफ x बराबर, अर्थात 2 का जो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भी सेम वही काम करना है। यहां भी दे रखा है हमारा कि p ऑफ x जो है यह 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, और g ऑफ x जो हमारा दे रखा था जिससे भाग लगाना है वह x प्लस 1 है। दोस्तों यही बताना है कि क्या g ऑफ x इसका फैक्टर है या नहीं है। मैं बता दिया है इसका फैक्टर कब होगा, जब x प्लस 1 से इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे और यह इसका मान 0 कर देगा। तो आप इसको भी दोनों मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि हमें फैक्टर थ्योरम का यूज करना है जैसे कि क्वेश्चन में बोला है, तो आप लोग को मैं बता देता हूं। यहां से भी हम x का मान निकाल लेंगे, यहां से भी हम x का मान निकाल लेंगे, अर्थात x प्लस 1 बराबर 0 कर लेंगे और x बराबर माइनस 1 कर लेंगे, क्योंकि प्लस 1 है इक्वल के बच जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहां से हम p ऑफ माइनस 1 निकाल लेंगे, अर्थात 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब, अर्थात जहां जहां x है वहां वहां x का मान माइनस 1 रख देना है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 और माइनस 1। इस स्थिति में दोस्तों 2 इंटू, और चूंकि माइनस 1 का क्यूब है तो माइनस 1 ही हो जाएगा, प्लस यह माइनस 1 का स्क्वायर है तो यह 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिलकर जब उसको गुना करवाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे 2 है और ये भी सॉरी यहाँ पे x का मान 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2, अर्थात 2 में 1 से गुना करवाएंगे तो 2 एकम 2 हो गया। इस स्थिति में यह माइनस 1 हो जाएगा। देख लीजिए प्लस प्लस वाला कांस्टेंट कौन है, एक स्टेप इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ये तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। इस स्थिति में देखिए तो माइनस 2 और प्लस 2 तो ऑलरेडी ये घट गया, कट गया, माइनस 1 ये भी घट गया, अर्थात कट गया। इस स्थिति में इसका भी मान यह क्या कर दिया, 0 कर दिया, अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो g ऑफ x का जो हमारा मान जो दे रखा है x प्लस 1 वह p ऑफ x का फैक्टर है, क्योंकि g ऑफ x से जब इसको हम डिवाइड करते हैं या इससे निकले हुए x का मान जब इसमें हम पुट करते रखते हैं तो इस पोलिनोमियल का मान यह 0 कर दे रहा है। आप चाहे तो इसको लॉन्ग डिविजनल मेथड से भी अर्थात भाग विधि द्वारा भी बना सकते हैं। x प्लस 1 से 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1, इससे आप इसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं। आपको बस फर्स्ट स्टेप से मतलब होता है, जैसे यहाँ पे हमारा x है और यहाँ पे 2x क्यूब है। अब x को 2x क्यूब के फॉर्म में लाना है, अर्थात इसको अगर हम 2x स्क्वायर से गुना करवा दें तो यह हमारे पास 2x क्यूब हो जाएगा, और सेकेंड वाले टर्म से इसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, अर्थात यह 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, इस स्थिति में फर्स्ट स्टेप करते जाता है और अंत में अगर 0 आ जाता है सब कट कट के, तब हम कहते हैं कि जो हमारा भाजक है वह भाज्य का क्या है, गुणनखंड है, फैक्टर है। और इस स्थिति में जो हमारा भागफल भी जो आता है वह भी दोस्तों भाज्य का क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। कब, जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें भी जो क्वेश्चन है बाकी मैं टास्क के तौर पे आपको छोड़ रहा हूं, आप उसे जरूर बनाइएगा, और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं बुआ। 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 3 नंबर,
वह बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें के का मान ज्ञात करना है इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जब x माइनस वन जो है यह p ऑफ x का फैक्टर है तब हमें k का मान ज्ञात करना है, अर्थात k की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है ना। और x माइनस वन जो है यह p ऑफ x का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। अर्थात जब इससे इसमें हम भाग लगा रहे होंगे या इससे इसमें भाग लगाएंगे तब यह इसका शेषफल क्या कर देगा, शून्य कर देगा, तभी ना ये इसका फैक्टर होगा। उस स्थिति में हमें के का मान बताना है। आइए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। जैसे हमारा p ऑफ x दोस्तों दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के दे रखा है बाबू, ये आप स्पष्ट देख रहे हैं। और हमें जिससे इसको जो इसका जो फैक्टर जो दे रखा है वह x माइनस वन है, ठीक है दोस्तों, अर्थात यह g ऑफ x है। इस स्थिति में हम यहां से पहले x का मान निकाल लेते हैं, तो ये x बराबर होगा माइनस वन है तो प्लस वन हो जाएगा, अर्थात पॉजिटिव में हो जाएगा। और आपको तो बस याद रखना है, जैसे कि हमने जीरोस के बारे में भी पढ़ा था, मान चलिए किसी द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यंक होता है, 2 गो जीरो देता है, अगर 2 दिया है तो इसका मतलब हुआ है x माइनस टू होगा, अर्थात पॉजिटिव में दिया है तो हम x के साथ उसका मान माइनस में लेते हैं, और यदि माइनस में दिया रहता है तो x का मान हम उसके साथ में प्लस में लेते हैं। हो गया, बस ये छोटा सा बात आपको ध्यान में रखना है कि नेगेटिव हो तो x के साथ पॉजिटिव फॉर्म, आप पॉजिटिव में दिया हो तो x के साथ नेगेटिव फॉर्म में लेंगे। तो चूंकि यह x के साथ नेगेटिव में है अर्थात इक्वल के बाद जो इसका मान होगा x का वह पॉजिटिव में होगा। अब x का मान आप लोग इसमें रख दीजिए, अर्थात यहां से p ऑफ वन निकाल लीजिए। इस स्थिति में दोस्तों यहां से यह 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यह 1 हो जाएगा और प्लस k हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा दोस्तों, प्लीज ये भी जो 1 है यह 1 रहेगा प्लस k। अब एक एक मिल के यह कितना हो जाएगा 2 प्लस k। इसी स्थिति में यह इसका मान 0 कर रहा होगा, क्योंकि जब यह इसका फैक्टर है तो यह इसका मान 0 कर रहा होगा, अर्थात जो हमारा k का जो मान निकलेगा यह इधर तो प्लस 2 है ना, इक्वल के बाद जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। तो हमारे पास k का मान क्या निकला दोस्तों, माइनस 2। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हाँ, कोई दिस डेट नहीं करना है, अगर आप चाहें तो इसको भी x माइनस वन से आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को डिवाइड करके भी ये चीज प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी मेथड से बनाइए, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। चार नंबर जो हमारा दोस्तों है, दोस्तों जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसको फैक्टराइज करना है, अर्थात इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर वह 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। कुछ मत सोचिए, मैं आपको बताया हूं ना सबसे इजीली फॉर्म। आप इस सब को a मान लीजिए, बीच वाले को b मान लीजिए और इसको आप c मान लीजिए। a को c से गुना करवाइए, a को c से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 12 में आपको कांस्टेंट टर्म से मतलब है, 12 में 1 से गुना करवाइएगा तो 12 आएगा, क्योंकि a में c से गुना करवा दिया। अब हमें दो नंबर ऐसा लेना है, दो संख्या ऐसी लेनी है कि जब उसको गुना करवाएं, उन दोनों के बीच में गुना करवाएं तो 12 दे दें, अर्थात ac का मान दे दें, और उसको जोड़ें चाहे घटाएं, जोड़ के चाहे घटा के वह b का मान दे दे, अर्थात 7 में आ जाए। मतलब जो b का जो वैल्यू दिया है वह b के बराबर में आ जाए, कब, उसको जोड़ के या घटा के, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 12 आ गया है, 12 के 12 दो संख्या आपको लेना है होगा, तो उसको गुना करें तो 12 या जोड़े या चाहे घटाएं तो 7 आ जाना चाहिए। तो अगर हम 4 और 3 की चर्चा करें तो 4 में 3 से गुना करवाएंगे तो 4 3 12 तो हो ही जाएगा होगा, और 4 में 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 7 आ ही जाएगा, अर्थात हमें फैक्टर तो मिल गया। आइए अब इसको बना देते हैं। यह 12x स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि यह माइनस में है तो दोनों टर्म माइनस में लेंगे, अर्थात यह माइनस 4x और माइनस 3x लिख सकते हैं और प्लस 1 हो जाएगा। इस स्थिति में दोस्तों यहां से देख लेते हैं क्या कॉमन आता है। x तो दोनों में मौजूद है तो आएगा ही, चूंकि 4 दोनों के लिए फैक्टर है, अर्थात 4 के टेबल से 4 तो कट ही जाएगा, 4 के पहाड़ा से 4 तो कट ही जाएगा, और 4 के पहाड़ा से 12 भी कट जाएगा, अर्थात 4 तो है कॉमन है, अर्थात हम इसको 4x इसमें से कॉमन ले लेंगे। इस स्थिति में यहाँ पे 3x बच जाएगा, और माइनस चूंकि हमने 4x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे 1 बच गया। अब 3 और 1 में, एक तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि कॉमन है, हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, यह हमारे पास 3x हो जाएगा और यह -1 हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों कि जो बीच का जो ब्रैकेट वाला जो हमारा टर्म आता है, अर्थात जो कोफिशिएंट वाला जो हमारा टर्म आता है, हमेशा याद रखिएगा यह इक्वल आना चाहिए, यह बराबर आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, यह डिफरेंस आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका फैक्टर क्या है, कहीं ना कहीं मामला उसका गड़बड़ हो रहा है।
कहीं गड़बड़ी आ रही है। अब ये जो दो कॉमन है दोनों में 3x - 1, इसको एक जगह लिख लीजिए, अर्थात एक लिख लीजिए, अर्थात 3x - 1 हो जाएगा। और जो इसके कोफिशिएंट में जो इसका गुणांक था इसको लिख लीजिए, अर्थात एक मेरा 4x और -1 हो जाएगा। इस स्थिति में हमारे पास इसका फैक्टर मिल गया। इस तरह दोस्तों इसमें और भी ऑप्शनल क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं जो भी क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूँ वो टास्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ, मैं हर में से एक एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से बनाने में कोई समस्या ना आए और आसानी से समझ में आ जाए। उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। और क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन हमने पोलिनोमियल्स की शुरुआत से लेकर और एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 3 तक के बारे में खूब इसका प्रैक्टिस कर लिया है, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, बिल्कुल आना चाहिए और आप बनाइएगा। और जो भी क्वेश्चन डाउट होता है आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम ध्यान देते हैं। दोस्तों 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसको भी फैक्टराइज करना है, अर्थात यह भी हमारा गुणनखंड ही करना है और यह त्रिघाती बहुपद है, अर्थात घात 3 वाला है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन लिख के मैं आपको समझा देता हूँ। बउआ देखिए अभी तो चूंकि ये छोटा फॉर्म में है ना, तो हमें आसानी से इसमें कॉमन मिल जाता है। थोड़ा सा हम अपना दिमाग यूज करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हमें यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ का नंबर, यहाँ का नंबर, यहाँ का नंबर बड़ा बड़ा दे देगा। जैसे मुझे 50 दे दिया, 70 दे दिया, 90 दे दिया, 120, 130, 140, 150। इस स्थिति में हमें उस चीज को पकड़ पाना कि इसका फैक्टर क्या है, इसमें क्या कॉमन ले, थोड़ा तकलीफ हो जाती है। इस स्थिति में आप जरूर याद रखिएगा, जो आपका जो डी वाला टर्म होता है अर्थात जो कांस्टेंट टर्म होता है ना, पहले उसका फैक्टर लिख लीजिए। 1-2 फैक्टर लिख लीजिए, छोटा छोटा जो उसका फैक्टर है, और उसी में से उसका x का मान रख के देख लीजिए, एक बार प्लस रखे एक बार माइनस रखे, क्योंकि जो भी इसका फैक्टर, मान चलिए 1 का फैक्टर लेना है तो 1 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब -1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और -2 भी हो जाएगा। क्योंकि मान के चलिए 4 फैक्टर का मतलब क्या होता है होगा, फैक्टर का मतलब यह होता है ना कि वैसी संख्या जो दिए गए नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, भाग लगा दे और उसे पूर्ण रूप से उसको विभाजित कर दे, काट दे। जैसे 4 के फैक्टर की बात करें तो 1, 2 साथ ही साथ 4। अब ये इसका फैक्टर है, ये इससे कट जाएगा। तो ये तो बचपना है, ये हम लोग बचपन में पढ़े हैं एक छोटा सा चीज। लेकिन अगर आप हाई क्लास के स्टूडेंट हो गए हैं तो इस स्थिति में याद रखिएगा कि -1 भी जो होगा जो इसको काट देगा पूर्ण रूप से, -2 भी होगा जो इसको पूर्ण रूप से काट देगा, -4 भी जो होगा इसको पूर्ण रूप से काट देगा, या अर्थात इसको डिवाइड कर देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो नंबर होगा ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में होगा सेम नंबर। तो ये मैं बड़ी संख्या के लिए बताया हूँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो जरूर बताया जाएगा और मैं जरूर आज एक बता दूंगा। तो इस स्थिति में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं। जरा देखिए इसमें से अगर हम x² कॉमन ले ले बाबू, तो यह हमारे पास यहाँ x बच जाएगा, और चूंकि x² हमने कॉमन ले लिया है तो ये 2 बच जाएगा। इस स्थिति में अगर -1 यहां से कॉमन ले ले दोस्तों तो यह x और -2 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर वाला मामला सेट हो रहा है, दोनों एक जैसा आ रहा है। इसको एक साथ लिख लेते हैं, x - 2, ठीक है। और चूंकि जो इसका कोफिशिएंट था x² - 1, आप चाहें तो इसका आंसर यहीं पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि त्रिघाती बहुपद है तो आपसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि हमको इसका 3 को सुने को बताइए ना, 3 को फैक्टर दीजिए ना। तो इस स्थिति में बहु आप ध्यान रखिएगा, देखिए यह x² और -1 है, तो इसको हम चाहें तो x² और -1 का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यह a² और -b² हो गया। इस स्थिति में इसको हम x + 1 अर्थात a + b इंटू a - b अर्थात x - 1 इस स्थिति में लिख सकते हैं ना। अलजेब्रिक फॉर्मूला मैं आपको बता दिया हूं, आप फार्मूला का भी जरूर रिवाइज कर लीजिए उस वीडियो को देख के। तो अर्थात a² - b² a + b इंटू a - b, अर्थात इसको हम चाहें तो यह हमारा x - 2 तो है ही, और इसको थोड़ा x + 1 और x - 1 के फॉर्म में लिख के कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप थोड़ा सा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखना चाहते हैं तो जैसा देखिए मेरा x² - 1 है, इस स्थिति में इसको 0 कर लिख सकते हैं ना। या मैं इस वाला टर्म को बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। हम चाहे तो इसको x² = 1 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब चूंकि यहां से x बराबर स्क्वायर हटेगा तो ये तो रूट चढ़ जाएगा ना बउआ, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। और जो हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट जो होता है उसका जो मान निकलता है ना, वो आपको बड़े आप हो गए हैं, वह प्लस और माइनस दोनों में आता है, अर्थात नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा ना, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, अर्थात 1 जो होगा एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। और शायद हमने फैक्टर यहाँ पे किया था जब, तो हमने -1 और 1 का भी चर्चा
किया था। तो उम्मीद है आपको जरूर आ गया होगा। तो ये सब थोड़ा छोटा छोटा चीज है जो ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, और इसी तरह इसमें भी क्वेश्चन है, आप उसे जरूर बनाइएगा, और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो जरूर हमसे पूछ लीजिए। मैं आप ही की बुक से ना मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ बड़ी संख्या का, ठीक है ना। जैसे अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा बउआ, एनसीईआरटी का बुक होगा तो आप देख लीजिएगा पेज नंबर 43 में एक फैक्टराइज करने के लिए दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। मैं एग्जाम्पल नंबर 15 बता दे रहा हूं, मैं इसको समझा दे रहा हूं। और मैं जैसे कि मैं बार बार आप लोग से बताया हूं ना कि आप सिर्फ एक्सरसाइज के पीछे ही नहीं, जो भी बुक आपके पास है ना आप एग्जाम्पल भी जरूर बना लीजिए, और सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही आपके लिए बेनिफिट होगा। देखिएगा जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो अब जरा देखिए यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या आ गई ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या होता है ना, कठिनाई पैदा हो जाती है इसको समझना कि हम क्या ले फैक्टर की इस फॉर्म में। तो चुपचाप जो हमारा कॉन्स्टेंट वाला जो टर्म है ना इसके बारे में सोचिए कि कौन कौन संख्या से भाग लग सकता है। तो 1 से लग सकता है, तो -1 से लग सकता है, 2 से भी कट जाएगा, -2 से भी कट जाएगा, 3 चौका 12 अर्थात 3 से भी कट जाएगा, -3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा अर्थात 4 से भी, और -4 से भी। ऐसे ही आप ना 2 4 5 लिख लीजिए, और इसमें से आप देख लीजिए एक बार एक बार 1 रखकर एक बार -1 रख के, अगर कोई एक इसका वैल्यू 0 कर देता है, अगर मान चलिए हमारे पास ये 1 है, यही इसका मान क्या कर दिया, 0 कर दिया। हम रख के एक बार आपको दिखाई ही देते हैं, बोलने से अच्छा एक बार रख के दिखाई देते हैं। तो हम एक बार 1 लिख के देते हैं। तो जब हम ए ले रहे हैं तो यह 1 का क्यूब हो जाएगा, -23 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 142 इंटू x का मान 1 था तो ये 1 हो जाएगा, और -120। तो 1 का क्यूब तो होगा 1 ही रहेगा, 23 में 1 से गुना करवाना है, 1 का स्क्वायर है तो भी 1 ही रहेगा अर्थात ये 23 ही रहेगा, प्लस 100 ये 42 ही रहेगा, जब 142 में 1 से गुना करेंगे तो, -100 ये 20 ही रहेगा। माइनस वाले टर्म को एक साथ जोड़ लीजिए, ये और प्लस वाले टर्म को, तो यह 143 हो जाएगा, प्लस वाला प्लस 1 और 142, तो 142 और 1 143 माइनस 120 में जब 23 को जोड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ये भी 143 आ जाएगा। अब ये तो कट के 0 आ गया ना, अर्थात x का मान जो हमने 1 लिया था ना वह क्या कर दिया, इसको शून्य कर दिया, अर्थात हमने +1 लिया था, x का मान +1 लिया था। इस स्थिति में जो हमारा x -1 हो जाएगा x के साथ में, इसकी स्थिति x -1 से हो जाएगी। अब जरा देखिए x -1 जो होगा बउआ यह सबका फैक्टर होगा, यह सबका फैक्टर होगा। हम x -1 में ही इसको क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। अच्छा मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हम x -1 क्यों लिए हैं, क्योंकि हम x का मान जब 1 लिए थे ना तो यह इसका मान 0 कर दिया था। तो जब x के साथ में इसका संबंध होगा ना वह x -1 से होगा, तब ना इसको 0 के बराबर में करेंगे तब x का मान 1 आ जाएगा। हो गया ना। तो आइए अब हम इसको x -1 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। फॉर्म में क्या तोड़ लेते हैं, इसी के फैक्टर में इसको कर देते हैं। तो यह हमारे पास x³ है। अच्छा 23 है तो इसको हम चाहें तो दो फॉर्म में -x और -22x² लिख सकते हैं। 22 है 23 तो इसको भी फैक्टर कर दिए x -1 के फॉर्म में। अब इस स्थिति में आगे चलना है तो 142 है, और चूंकि 120 को भी ध्यान में रखना है तो इसको हम चाहें यदि बउआ तो 22x प्लस 120x आप -120 लिख सकते हैं। अब देखिए जिसका जो संबंध है ना बउआ x -1 उसी के फैक्टर में सबसे है, तो हम आपको कॉमन लेके दिखा देते हैं। जैसे यहां से x² और x³ है ना, तो अर्थात x² यह कॉमन आ गया। इस स्थिति में यहाँ x बच गया और यह -1 हो गया। देख रहे हैं ना, x -1 से यह संबंध अब रखना शुरू कर दिया। अब इसमें भी देख लेते हैं, अगर हम -22 कॉमन ले ले दोस्तों, तो यहाँ पे हम 22x ले लीजिए क्योंकि x भी है कॉमन, तो -22x ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बउआ x, चूंकि -22 लिए हैं तो यहाँ पे -1 ही हो जाएगा। देख रहे हैं ना, सब सेम आ रहा है ना। इस स्थिति में भी यहां से ले लीजिए बउआ 120 कॉमन ले लीजिए, तो यह x -1 आ जाएगा। देख रहे हैं ना ये भी। अब देखिए x -1 तो सबके लिए अब कॉमन हो गया, सब उसी के फैक्टर में आ गए, तो आप x -1 को एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद जो हमारा जो कोफिशिएंट में जो दे रखा था ना, अर्थात जो x² -22x और प्लस 120, अब आप चाहे तो इसका भी एक बार फैक्टराइज कीजिए। अब करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको त्रिघाती बहुपद का शून्यंक बताना है, और त्रिघाती बहुपद को के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो आपको 3 शून्यंक तो चाहिए ही। तो आप इसको x -1 लिख लीजिए, और फिर अब इसका तो अब तो द्विघात बहुपद के जैसा हो गया, ठीक है ना। इसको गुना करवाइए e को c से, जैसे कि मैंने पिछले आपको 4 नंबर क्वेश्चन में बताया था।
और उसका फैक्टराइज कर लीजिए। तो मान चलिए हमारे पास 120 आ गया, ठीक है ना। अब दो हमको ऐसा नंबर चाहिए बउआ कि उसको गुना करें तो 120 आ जाए, और जोड़े घटाए तो b का मान अर्थात 22 आ जाए। तो 12 और 10, अगर 12 में 10 से गुना करवा देते हैं तो 120 आ जाएगा ना। लेकिन 12 और 10 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बउआ, ये भी 22 आ जाएगा, अर्थात 12 10 मेरा काम कर गया। अब इसको उसी फॉर्म में तोड़ दीजिए, यह एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120, यह x माइनस 1 हो जाएगा बाबू, यह एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, अब तो इसको हम बना ही दिए हैं, यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x माइनस 10 हो जाएगा बउआ। और यहां से अगर हम 12 कॉमन ले लें, माइनस 12 अगर कॉमन ले लें तो यह x माइनस 10 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर का मेरा जो मामला सेट हो रहा है सब सेम हो रहा है। अब इस स्थिति में यहां से x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे चूंकि जो दोनों ब्रैकेट में जो सेम हमारा कॉमन है उसको भी लिख लेते हैं, अर्थात x माइनस 10 लिख लेते हैं, और जो हमारा कोफिशिएंट था x माइनस 12 वह x माइनस 12 लिख लेते हैं। देखिए 1 गो 2 गो 3 गो, यानी इसका 10 शून्य भी हमें पता चल गया, अर्थात x माइनस 12 से भी इसको जब भाग लगाएंगे ना तो यह इसका मान 0 कर देगा, x माइनस 10 से भी करेंगे तो इसका मान 0 कर देगा, x माइनस 1 तो कर ही रहा है। यह हमारा आंसर हुआ, 1 2 3 3 शून्य भी हमें होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ा किसी और मेथड से भी बनाएं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। ये तो उम्मीद आपको है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन जरा देखिए x माइनस 1 हमारा इसका फैक्टर था ना बउआ, आप इसको चाहे ना तो लॉन्ग डिविजनल मेथड से भी बना लीजिए। देखिए कैसे, आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक। इसको भी डिवाइड करते जाइए, ये इसका मान शून्य कर देगा। और जो भागफल जो आएगा ना यहाँ पे भागफल बउआ, इसका फिर आप फैक्टराइज कर दीजिए, अर्थात इसका गुणनखंड कर दीजिए, इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो आप देखिएगा कि आपके पास जो हमने 3 शून्य फाइंड किया था वही आपको प्राप्त हो रहा है। आप जरूर इस फॉर्म में भी बनाइएगा, और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आया होगा। और मैं जाते जाते आप लोग से बोलना चाहूंगा कि कोई भी बुक जो अगर आपके पास है, किसी भी प्रकाशन का बुक है, आप उससे बनाइए एक्सरसाइज, एग्जाम्पल भी बनाइए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट हो रही है, कोई भी समस्या आ रही है ना, आप एट द टाइम हमसे पूछिए, डाउट क्लास में उसका प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। और हाँ, मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाइए, इसको बढ़ाने में हमें आपकी जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, इसे जरूर बढ़ाइए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, और वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।